हाल ही में आई WHO की वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट में ये बताया गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज भारत में हैं। टीबी की वजह से हर साल भारत में 28 से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर भी ये डाटा तो एक तरफ दिखाते हैं, दूसरी तरफ ये डाटा भी है कि 1993 के मुकाबले आज भारत 2025 में है तो 17% की गिरावट हुई है टीबी में। तो गिरावट भी हुई है, लेकिन अभी भी 28 से 30 लाख लोगों की मृत्यु भारत में हर साल टीबी की वजह से होती है। ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक बीमारी है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो टीबी के विषय में जानते हैं। टीबी क्या है दोस्तों? टीबी जो है इसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, इसको क्षय रोग या तपेदिक रोग भी कहते हैं। ये किस वजह से होता है? देखो, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी वजह से टीबी होता है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये कैसे फैलता है? संचारण इसका कैसे होता है? हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से कैसे? मतलब है कि आप अगर बैठे हैं वहाँ पे, किसी को टीबी है तो आप उसके पास अगर बात कर रहे हैं तो अगर उसके मुंह से कोई ड्रॉपलेट निकलता है, थूक निकलता है, और जो आपके वहाँ तक पहुँचता है, या हवा से अगर उसके मुंह से सांसों के थ्रू बैक्टीरिया निकलते हैं, आप तक पहुँचते हैं, तो उनसे भी टीबी फैलता है। ड्रॉपलेट हो गए, उस स्पूटम उसके थूक से भी टीबी फैलता है। ठीक है, खाने पीने से नहीं फैलता, लेकिन अगर उससे उसके अंदर की जो मतलब की चीज़ें हैं वो अगर आपके अंदर जाती हैं, जैसे थूक हो गया या सांस के थ्रू हो गया, वो उसका संचारण होता है, तब आपको टीबी फैल सकता है। इससे एक प्रभावित कौन कौन से अंग होते हैं? आपका जो लंग है, फेफड़ा है, वो प्रभावित होता है। आपकी जो हड्डियां हैं, पहले फेफड़ा प्रभावित होगा, धीरे धीरे फिर हड्डियां, इंटेस्टाइन जो आंत है वो प्रभावित होगी। महिलाओं का जो यूटेरस होता है, जो फीमेल का जहाँ पे बच्चे मतलब पैदा होते हैं, उसका जो भ्रूण जहाँ रहता है, यूटेरस बोलते हैं उसको, तो वो इससे प्रभावित होता है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या हैं? किसी आदमी को अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी आ रही है तो उसको अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे जाके चेक करा लेनी चाहिए कि टीबी है कि नहीं। तो इसके लक्षणों में लगातार खांसी आना, कभी कभी खांसी के साथ खून भी आने लगता है, बुखार आएगा आपको, थकावट, कमजोरी, ये तो सामान्य लक्षण है। रात को पसीना आने लगेगा, थकान होगी, कमजोरी होगी, इस तरीके के लक्षण और खांसी लगातार बनी रह रही। ठीक है, तो आपको चेक कराना है। जांच इसकी क्या होती है? आपकी एक्सरे, जो चेस्ट है आपका, जो फेफड़ा है, उसका एक्सरे किया जाता है, फिर आपको देखा जाता है कि इसके अंदर टीबी है कि नहीं। TST, ट्यूबरकुलोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, या मॉन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं, ये भी किया जाता है। कोच टेस्ट, आपके थूक की जांच, बलगम की जांच, ये सारी जांचें की जाती है, खून की जांच, सारी जांचें की जाती हैं इसमें टीबी में। ठीक है, बचाव क्या है? बचाव क्या है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके 7 दिन के अंदर ही उसको BCG का टीका लगवा दें। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर ये टीका लगवाते तब बचाव होता है। एंटी टीबी थेरेपी ट्रीटमेंट होता है, जो टीबी की दवाइयाँ चलती हैं आपकी, वो उसकी मतलब उससे ट्रीटमेंट होता है। डॉट्स, जो WHO का कोर्स है एक डॉट्स, इसके थ्रू भी आप मतलब कि टीबी से बचाव कर सकते हैं। 6-7 महीने तक आपको इसका कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, जोखिम कारक क्या है? किनको मतलब कि सबसे ज़्यादा चांस है टीबी होने का? तो जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, जिनका शरीर कमज़ोर होगा, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, जो HIV के पीड़ित हो गए, मधुमेह, डायबिटीज़ के पीड़ित हो गए, इनको टीबी होने का ज़्यादा चांस रहता है। जो खाते पीते नहीं है, कुपोषण इनको ज़्यादा रहता है, प्रोटीन की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है जिनके अंदर, उनको मतलब कि ज़्यादा चांस रहता है टीबी में। भाड़ वाले इलाके में जहाँ ज़्यादा लोग जाते रहते हैं, वहाँ अगर किसी को टीबी है तो फैलने का चांस वहाँ ज़्यादा रहता है। धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, निकोटीन जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपको फेफड़े की दिक्कत होगी, उतना ज़्यादा आपको टीबी बढ़ने का चांस